नमस्कार। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र 10C जनांकिकी की दूसरी इकाई के प्रथम पाठ से आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। आज के पाठ में विश्व जनसंख्या की प्रवृत्तियाँ इस विषय पर बात करेंगे। विश्व जनसंख्या प्रवृत्तियाँ या वर्ल्ड डेमोग्राफिक ट्रेंड्स मानव विज्ञान शास्त्रियों का विश्वास है कि पृथ्वी पर मानव का उद्भव टर्शीकल्प के प्लायोसीन युग में हुआ। मानव सभ्यता के इतिहास के अधिकांश काल में मानव शिकारी एवं संग्रहणकर्ता की भूमिका में ही रहा। इस भूमिका ने मानव की संख्या को सीमित रखा। कृषि युग के प्रारंभ से मानव संख्या में बढ़ोतरी होने लगी, क्योंकि कृषि कार्य द्वारा मानव की खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित हुई। जनसंख्या विशेषज्ञों ने विश्व की जनसंख्या के विकास को अनेक कालों में विभाजित किया है, जिसमें मुख्य रूप से निम्न विभाजन सर्वाधिक मान्य है। पहला, 1650 से पूर्व विश्व की जनसंख्या, जिसे हम प्राचीन काल भी कह सकते हैं। दूसरा, 1650 से 1800 के मध्य विश्व की जनसंख्या, जिसे मध्यकाल कहा जा सकता है। तीसरा है 1800 से वर्तमान समय तक विश्व की जनसंख्या, जिसे आधुनिक काल कहा जाएगा। आधुनिक काल को भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्न कालों में पुनः विभाजित किया जा सकता है। पहला, 1800 से 1900 के मध्य विश्व की जनसंख्या, 1900 से 1950 के मध्य विश्व की जनसंख्या, और तीसरा 1950 से 2000 के मध्य विश्व की जनसंख्या तथा 2000 से आगे विश्व की जनसंख्या। वर्ष 1 AD में विश्व की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ थी, जो सामान्य गति से बढ़ती हुई 1650 में 50 करोड़ तथा 1750 में 76 करोड़ हो गई। औद्योगिक क्रांति के पश्चात जीवन स्तर ऊंचा हो जाने से जनसंख्या में सामान्य से अधिक वृद्धि होने लगी, यद्यपि कि कुछ भागों में बीमारियों एवं अकाल से जनसंख्या में कमी भी आई। वर्ष 1800 में विश्व की जनसंख्या लगभग 1 अरब हो गई। 1850 में 1.26 अरब, जबकि 1900 में 1.65 करोड़ हो गई। 1850 से 1900 के बीच विश्व जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 0.5% थी, जो बढ़कर 1965 में 2% हो गई। किंतु जनसंख्या की यह वार्षिक वृद्धि दर कम होकर 1985 में 1.7% तथा 2004 में 1.14% हो गई। इस दी गई सारणी में विश्व जनसंख्या में वृद्धि दिखाई गई है 1650 से लेकर 2010 तक। वर्ष 1650 में जनसंख्या अरब में दी गई है 0.50। इसी तरह से 1750 में 0.76, 1800 में 0.97, 1850 में 1.26, 1900 में 1.65, 1950 में 2.55, 2000 में 6.07, 2010 में 6.9 तथा 2050 में लगभग अनुमान है 9.1। सैकड़ों वर्षों तक जनसंख्या में हुई धीमी वृद्धि पिछली शताब्दियों में विस्फोटक हो गई। 1960 से 1975 के बीच अर्थात 15 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में 1 अरब की वृद्धि हुई। अगले 1 अरब की वृद्धि 1975 से 87 अर्थात लगभग 12 वर्षों में हो गई। 12 अक्टूबर 1999 को विश्व की जनसंख्या 6 अरब को पार कर गई। आशा यह है कि प्रत्येक 1 अरब जनसंख्या की वृद्धि का समय निरंतर कम होता जा रहा है। 20वीं शताब्दी में विश्व 1.6 अरब जनसंख्या के
साथ प्रवेश किया था, जबकि 6.07 अरब जनसंख्या के साथ विश्व ने 21वीं शताब्दी में प्रवेश किया है। अमेरिकी जनसंख्या ब्यूरो की वर्ष 2006 की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2012 तक विश्व की जनसंख्या 7 अरब को पार कर जाएगी। भारतीय जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार 1 जुलाई 2010 को विश्व की जनसंख्या 6.9 अरब हो चुकी है। इसी प्रकार विश्व की कुल जनसंख्या का 75.5% भाग लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, पोलिनेशिया, मेलानेशिया तथा माइक्रोनेशिया के विकसित क्षेत्रों में निवास करता है। ये सभी क्षेत्र जनानकी संक्रमण की प्रथम या द्वितीय अवस्था से गुजर रहे हैं। जनसंख्या का शेष भाग यानी 24.5% भाग यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा न्यूजीलैंड जैसे विकसित देशों में निवास करता है। जनसंख्या में यह वैश्विक असमानता उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच भी विद्यमान है। इस सारणी में विश्व की जनसंख्या 1500 से 2050 तक अनुमानित दी गई है। जनसंख्या लाखों में प्रदर्शित की गई है। वर्ष 1500 से लेकर वर्ष 2000 तक और उसके बाद 2025 का अनुमान, 2050 का अनुमान। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश जिनकी जनसंख्या लाखों में प्रदर्शित की गई है, इस सारणी में प्रदर्शित की गई है। विश्व में चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, रूस, बांग्लादेश, जापान और नाइजीरिया ये 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। विश्व की 90% से भी अधिक जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में रहती है। इसी प्रकार विश्व में जनसंख्या के सघन संकेंद्रण के 3 प्राथमिक क्षेत्र यथा दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका है, जहाँ जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इन 3 ही क्षेत्रों में विश्व की लगभग 70% जनसंख्या रहती है। चीन में विश्व की जनसंख्या का 19.4% एवं भारत में 17.5% भाग पाया जाता है। इन दोनों देशों के बाद क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका में 4.5%, इंडोनेशिया 3.4%, ब्राज़ील 2.8%, पाकिस्तान 2.7%, बांग्लादेश 2.4%, नाइजीरिया 2.3%, रूस 2%, जापान 1.9% तथा अन्य देशों की कुल जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 41.2% है। ज्ञात रहे कि भारतीय जनगणना 2010 के अनुसार विश्व जनसंख्या वर्ष 2010 में आमान परिवर्तन हुआ। यह कि रूस जो विश्व जनसंख्या सहभागिता में 7वें स्थान पर था अब 9वें स्थान पर है। जापान जो पहले 8वें स्थान पर था अब 10वें स्थान पर है। इसके अलावा बांग्लादेश 8वें स्थान से 7वें स्थान पर तथा नाइजीरिया 10वें स्थान से 8वें स्थान पर आ गया। नया वैश्विक जनसंख्या सहभागिता देखने पर यह पता चलता है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में विकास तथा महामारियों के रोकथाम एवं अन्य कारणों से मृत्यु दर में भारी कमी, उन्नत साधनों के विकास एवं अन्य कारणों से जन्म दर में वृद्धि तथा अन्य अनेक सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक कारणों से जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे माल्थस का अनुमान सही दिखने लगा और विश्व जनसंख्या 1930 की अपेक्षा 1960 में बढ़कर 1.5 गुनी हो गई, जबकि कई विकासशील देशों में लगभग 2 गुनी भी हो गई। विश्व की जनसंख्या की वर्तमान प्रवृत्तियाँ, प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन।
विश्व की जनसंख्या को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि सभी क्षेत्रों में जनसंख्या समान दर से नहीं बढ़ी है, लेकिन अमेरिका में जहां जनसंख्या सबसे अधिक बढ़ी है, वहीं उत्तरी पूर्वी यूरोप में वृद्धि सबसे कम रही है। कुछ देशों में जहां जन्म और मृत्यु दर दोनों ऊंची रही है, वहां जनसंख्या कम बढ़ी है। इन देशों में तिब्बत, दक्षिण अमेरिका, अरब, अफगानिस्तान तथा अफ्रीका के कुछ देश हैं। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जहां जन्म दर में तो कम गिरावट आई तथा मृत्यु दर में काफ़ी गिरी है, अतः जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। इन देशों में भारत, श्रीलंका, मलेशिया, इजराइल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि को रखा जा सकता है। विश्व की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग अंतर्राष्ट्रीय देशांतर से प्रभावित हुआ है। यूरोप तथा एशिया से जनसंख्या का काफ़ी मात्रा में प्रवास अमेरिका, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया की ओर हुआ। अमेरिका की जनसंख्या में भारी वृद्धि का कारण यह देशांतर ही रहा है। प्रोफेसर हेनरी एस बिलार्ड का कथन है कि यदि विश्व की जनसंख्या केवल 15% की दर से बढ़ती रहेगी तो सन 4250 में जनसंख्या का भार स्वयं पृथ्वी के बराबर हो जाएगा। यूएनओ ने नवंबर 1969 में जो जनसंख्या रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसमें विश्व के विभिन्न देशों में जनसंख्या वृद्धि के प्रति निम्न संभावनाएं व्यक्त की गई थी। 1950 से 1990 तक उच्च कटिबंध अफ्रीका में 9 गुनी, दक्षिणी अमेरिका में 7 गुनी, पूर्वी एशिया में 4 गुनी तथा शेष अफ्रीका व एशिया में 5 गुनी जनसंख्या बढ़ जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि दक्षिणी अमेरिका में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत सर्वाधिक ऊंचा रहेगा। उपयुक्त विश्व की जनसंख्या की वर्तमान प्रवृत्तियों तथा जनसंख्या प्रक्षेपणों को देखते हुए निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि विश्व की जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है, जिसका मूल कारण पिछड़े व अर्धविकसित राष्ट्रों की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि के 2 स्वरूप देखने को मिलते हैं। प्रथम, जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण मृत्यु दर का कम हो जाना पर प्रजनन दर का ऊंची रहना है। द्वितीय, यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक है। मृत्यु दर को जन्म वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक माना जा सकता है। इन दोनों में स्वास्थ्य व चिकित्सा की सेवाओं में प्रचार प्रसार से बीमारियों और महामारियों पर काफ़ी हद तक नियंत्रण लग गया है। इसी तरह सभ्यता और आर्थिक विकास के कारण उत्पादन, रहन सहन के स्तर, यातायात, संचार के साधन, व्यवसायों का विकास, उदरपूर्ति के साधन, औद्योगिक व नगरीकरण में वृद्धि है। फलतः मृत्यु दर तेजी से घटी है, पर जन्म दर में अनुपात में गिरावट नहीं आई है। इसके विपरीत विकसित राष्ट्रों में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही गिर रहे हैं, अतः वहाँ तुलनात्मक जन्म वृद्धि की दर निम्न है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि विज्ञान, सभ्यता और परिवार नियोजन के उन्नत साधनों के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि की दर भविष्य में गिरेगी। धन्यवाद।